open your eyes. हाँ, तो दिनेश भैया, हाँ मेरा क्वेश्चन आपको है, हाँ कि जब आप ये श्वास लिए और जब मैंने रिलैक्स बोला, आपका मन का स्थिति कैसा था? हाउ इज योर माइंड? मन एकदम शांत हो गया था और ऐसा फील हो रहा था कि मतलब हम ऑफिस में नहीं है, मतलब कहीं और है। यस, दास जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जब सांस छोड़ रहे थे एकदम सांस की ऊपर और नीचे देख रहे थे कैसे वो चढ़ रहा है, एवरीथिंग आउटसाइड वाज गॉन, तो सिर्फ सांस का ही ऊपर नीचे का महसूस कर रहे थे। हाँ योगेश जी। हाँ, सो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी। हाँ संजय भाई, आप तो बता दीजिए। एकदम इट वाज कूल। हाँ, सो नाउ माय पॉइंट इज हियर, मेरा एक्चुअली सेशन यहाँ खत्म हो जाएगा। दिस इज द इनर पीस, and with this set of mind, if you start working, then dynamism automatically comes. Yes, no? हाँ, ये बात पे एग्री करते हैं कि नहीं आप? हाँ, so very important. हाँ, so when you breathe in, you get lot of energy. विनोद भाई, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए ना। हाँ, आपको, आप सामने रहेंगे तो मेरा इंस्पिरेशन और बढ़ जाएगा। हाँ, सो जब हम लोग सांस लेते हैं तो वी गेन लॉट ऑफ एनर्जी, and we breathe out, then our mind gets relaxation. So inner peace क्या है? यही तो inner peace है। और ये थोड़ी कोई बाजार में खरीद के मिलेगा, ये अपने पास है। हाँ, इसके लिए कोई 1 रुपया तक नहीं मांगेगा। हाँ, बस थोड़ी सी सांस लेनी है अपने लिए, थोड़ी सी सांस छोड़नी है और अपने मन को छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। हाँ, आपका ब्रेथ जो मैजिक कर सकता है ना, हाँ वो भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान बोला है कि मैं जो मैजिक है वो मैंने तुमको दे दिया है, अब मेरे, हाँ मेरे लिए क्यों रुका है तू? हाँ, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, हाँ सत्य क्या है? सत्य यही है, ये क्षण जो है यही सत्य है। तो फिर हमको ऑलरेडी जब भगवान सब देख ही चुके हैं, फिर भी तो हम फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं, वो हाँ वो कीचड़ में घुसते ही जा रहे हैं और घुसते जा रहे हैं। मन तो जा रहा है, शरीर भी जा रहा है, पूरा अस्तित्व अंदर घुस चुका है। सो दिस ब्रेथ, सिंपल योर ब्रेथ कैन डू द मैजिक। और मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूंगी, हाँ कि व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑन दिस आर्ट ऑफ लिविंग का पाथ, हाँ तो आई वाज 23 इयर्स ओल्ड। हाँ, और मैंने जब से वो सांस का मैजिक सीखा ना, कि मुझे पता चला कि सांसों से ये हो सकता है, हाँ तो अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ गुजरात हैज has come down from that state of mind, to the person you are seeing right now on your screen. एक छोटे से गांव से, जहां पे इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, आज से 35 साल पहले, और उसी सोर्सेज में जो मिले उसी में मैं आगे बढ़ते बढ़ते, जब ये ब्रेथ का मैजिक मुझे मिला ना, तब जाके ये आपके सामने जो है ना स्क्रीन पे वो आ सका है। This only can happen through your breath. ये डायनेमिज्म तभी आ सकता है, पर अगर इसको इग्नोर रखेंगे ना, तो वो डायनेमिज्म आप कितने भी सेशंस में, क्या आप बड़े बड़े सेशंस कर लीजिए बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ, और डायनेमिज्म का डी तक आ गया ना, तो आप चाहे वो देने को तैयार। इट्स नथिंग, कुछ नहीं है इस जीवन में करने के लिए, बस थोड़ा सा सांसों पे ध्यान दे दीजिए ना, सब आ जाएगा अपने आप। ये कॉन्फिडेंस, ये क्लैरिटी, कमिटमेंट, आप अब जो बोलिए, और थ्रू द ब्रेथ, गुरु जी बताते हैं, श्री रविशंकर जी बहुत सुंदर बताते हैं, थ्रू योर ब्रेथ यू कैन रीच टू A, B and C, अवेयरनेस, belongingness and commitment. Awareness is important like anything. Belongingness, जब तक आप किसी के साथ वो belongingness नहीं फील करोगे ना, तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। आज संजय भैया मुझे इनवाइट किए क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बिलोंगिंगनेस है।
तो उनको लगा कि नहीं चलो भाई, हाँ इनको बुलाया जाए, कुछ बिलोंगिंगनेस है तभी मुझे इनवाइट किया गया। हाँ, और कुछ कमिटमेंट है। हाँ, मेरी 3 साल की छोटी बच्ची है, मैं अभी सेशन ले रही हूँ, शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, वो घर हॉल में बैठ के कब से रो रही, मम्मा मम्मा, बट माय कमिटमेंट इज कि मुझे ये डिलीवर करना है। सो ए, बी एंड सी, अगर आप ये तीन को पकड़ेंगे ना, अपने आप डी आ जाएगा। हाँ, डिलीवरी, व्हाट यू वांट टू डिलीवर इन योर लाइफ। यस, हाँ, सो अवेयरनेस, बिलोंगिंगनेस एंड कमिटमेंट। हाँ, कमिटमेंट टू व्हाट एवर यूर डूइंग। आप अभी अभी अपने ऑफिस में हो तो आप पूरा अपने ऑफिस में हो, वो कमिटमेंट। फिर आप घर में हो तो फिर पूरा कमिटमेंट के बच्चों के साथ है, घर के साथ है। हाँ, फिर और कुछ नहीं। और अपने आप, हाँ, फिर ऑफिस में बैठ के घर याद आता है, घर में बैठ के ऑफिस याद आता है। हाँ, तो वो चीजें ही नहीं होगी, क्योंकि दे बोथ आर डिफरेंट। हाँ, और आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया लॉकडाउन के दौरान, वर्क फ्रॉम होम। हाँ, तो आप में से कई लोगों ने घर से भी काम किया, तो लगता था ना कि नहीं भाई अच्छा था ऑफिस में बैठ के काम करना, घर में नहीं हो सकता। हाँ, सो वी एक्चुअली वैल्यू, हाँ, कि जिस जगह है, जहाँ पे जो है वहीं के लिए वो ठीक है। हाँ, बट हम लोग ज्यादा ही कुछ मल्टीटास्किंग हो गए, कुछ ज्यादा ही हम लोग टेक्नोलॉजी और सब में आ गए, कह रहे हाँ, खाना बनाते बनाते फोन पे सब कमिटमेंट कर देते हैं, कुछ बात कर लेते हैं, खाते खाते टीवी देख लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। हाँ, नहाते नहाते भी गीत गाते रहते हैं। हाँ, नहाना तो साइड में हो जाता है, सिर्फ गीत गाते रहते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स वी डू इन आवर रूटीन। हाँ, सो नाउ, हाँ, आप लोग सभी कंप्यूटर पे ज्यादा बैठते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्ट्रेच कराना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि बैठे बैठे सब लोग थोड़ा अभी हमें देख पा नहीं रही हूँ, बट हाँ, मैं ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड इट। हाँ, मैं मुझे वो तरंग अनुभव हो रहे हैं। हाँ, सो लेट अस स्ट्रेच, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, एंड वी कॉल इट डेस्कटॉप योगा। हाँ, हम इसको बोलते हैं कि डेस्कटॉप योगा, कि आप अपने चेयर पे बैठ के आप आराम से कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले पूरा दिन लैपटॉप में, कंप्यूटर में ऐसे बैठ बैठ के, हाँ, ये पार्ट बॉडी का, ये जो आपका पार्ट है, हाँ, ये पूरा स्टिफ हो जाता है। हाँ, सो जस्ट टेक योर हैंड्स अप, और थोड़ा सा राइट एंड थोड़ा सा लेफ्ट करें। सुगम जी है यहाँ पे, सुगम जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, क्योंकि आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे समझ में आएगा। यस, वेरी गुड, थोड़ा स्ट्रेच करें और अपने आप को थोड़ा सा और, एंड रिलैक्स, कम बैक। अभी, हाँ, बैठे बैठे आपका जो ये बैक ऑफ द नेक है, गर्दन का जो हिस्सा है, वो काफी जकड़ जाता है। सो सबसे पहले थोड़ा सा अपने गर्दन को हम लोग आगे पीछे करें। लेट अस मूव back and front. Now come into the center, turn to your right and left. This is very simple but very profound. आप कुछ नहीं, अपने डेस्क पे बैठे बैठे भी थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे ना, तो काफी स्ट्रेस ऐसे ही निकल जाएगा। रिलैक्स। अभी अपने थोड़ा कानों को, क्योंकि मोबाइल, हाँ, ये कर करके, है ना, अभी भी मैं देख रही थी कुछ कुछ लोग ऐसे ही कुछ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ है ना बात कर रहे हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज आवर ईयर्स, तो अपने कानों को थोड़ा खींचे, पुल योर ईयर्स। और आजकल, हाँ, यूएस और यूके में इसको पावर योगा बोलते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था। हाँ, कि छोटे, हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, और कुछ गलती होता था तो टीचर कान पकड़ती थी, हाँ, या उठक बैठक कराती थी कान पकड़ पकड़ के। हाँ, तो दिस इज पावर योगा, दैट्स नथिंग एल्स। हाँ, ये कुछ नहीं है। अगर आप कुछ पावर योगा में जाएंगे ना, तभी भी आपको यही सिखाएंगे वो लोग। और हमारे ईयर्स है, हाँ, द सो सेंसिटिव, जो हमारे ये नीचे का पार्ट है, दैट, हाँ, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है ये। थोड़ा उसको रोटेट करें दोनों हाथों से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, थोड़ा कानों को अच्छे से रोटेट करें। और अभी आप अपने हाथ का ये पोजीशन बना लीजिए और पीछे रखिए।
अभी आपके हाथ से आपको अपने जो सर का नीचे का हिस्सा है उसको थोड़ा प्रेस करना है और सर को पीछे प्रेस करना है, तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा। हाँ? और देखिए आपने आप यहाँ पे स्ट्रेंथ फील होगा। अब ये अंगूठे से थोड़ा मसाज कर ले अपने गर्दन को, थोड़ा अपने फोरहेड को भी मसाज कर ले, अपर पार्ट ऑफ द हेड, फिर फोरहेड को, क्योंकि ये काम करते करते सब दुख जाता है ना, लगता है भारी हो गया सर, फिर चाय की जरूरत पड़ती है, कॉफी की जरूरत पड़ती है। तो आप ये सब करोगे ना, चाय कॉफी अपने आप छूट जाएगा। और अभी दोनों हाथ को इंटरलॉक करें, हाथों को आपको पुश करना है सर की तरफ और सर को पीछे की तरफ, थोड़ा पुश करें, करें थोड़ा और, एंड रिलैक्स। फिर एक बार करें, सांस भरे, सांस को रोक के रखें और पुश करें पुश करें पुश करें, एंड रिलैक्स। सांस छोड़े, फिर से सांस भरते हुए push your hands towards your head, थोड़ा और पुश करें और अपने सर को थोड़ा पीछे की ओर पुश करना है, वो आमने सामने पुश होगा, एंड रिलैक्स। थोड़ा गर्दन को फिर चला लेते हैं, राइट लेफ्ट, पीछे भी देख लो थोड़ा, राइट एंड लेफ्ट, और कमर को सीधा रखें। आपका जो अवेयरनेस का ए है ना, वो आपकी स्पाइन के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जितना स्पाइन सीधा है ना, उतनी आपकी अवेयरनेस है। हाँ, तो ऐसे बैठ बैठ के ना हमारी अवेयरनेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ओके, नाउ लेट अस रोटेट आवर शोल्डर्स। थोड़ा बैठे बैठे ही अपने शोल्डर्स को रोटेट करें, रिवर्स करें। बहुत जरूरी है ये छोटा छोटा चीज। हाँ, दास जी कर रहे हैं अभी, दोनों हाथों की उंगलियों को यहाँ ले आए एंड लेट अस रोटेट अगेन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और बहुत सुंदर एक गुरुजी बताते हैं बार बार, योग दिवस अभी कल था। हाँ, तो योग करने से योग्यता बढ़ती है। जितना आप ये जो हम कर रहे हैं, ये भी योग ही है। योग मानी क्या, शरीर, श्वास और मन सब एक लाइन पे है। एंड रिलैक्स। नाउ स्ट्रेच योर एल्बोज, सांस छोड़े और भरे और छोड़े, आगे की ओर छोड़ना है। नाउ रोटेट योर रिस्ट, आंख इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए, रिवर्स करें और अभी आगे पीछे करें हाथ। हाँ, देखिए शोल्डर्स आपके कितने पेन करेंगे। हाँ, आपके शरीर में कितना तनाव है अभी पता चलेगा। दोनों हाथ सीधा रखें, जस्ट मूव राइट एंड लेफ्ट। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, और जितना अच्छा लगेगा ना, उतनी बड़ी बड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए। आह, कितना मजा आ रहा है ना। और अब दोनों को टाटा बाय बाय करना है। फिर से एक बार शोल्डर्स को चलाना है। दिनेश भाई थोड़ा हाथ सीधा करके करें। हाँ, एंड रिलैक्स। वाह, पता चला ये शोल्डर में क्या भरा है। हाँ, ओके। तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिए। नाउ आई एम गिविंग अनदर एक्सरसाइज कि आप अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें। ये अभी नहीं करना है, आपको कल सुबह से शुरू करना है और डेफिनेटली 10 मिनट्स निकालना है, ज्यादा नहीं। मैं भैया के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। आप बस उतना करेंगे ना, इट्स मोर देन इनफ। एंड ये हमारे आश्रम से साइंटिफिकली कोविड-19 और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरत जो है उसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सो आई शेयर वन वीडियो, you can follow that video and you can do it at your home. आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे भी। तो थोड़ा और अभी कमर को चलाते हैं बैठे बैठे ही फिर से एक बार। आई एम श्योर जितने भी अटेंडीज है वो भी कर रहे हैं। आई कैन नॉट सी ऑल ऑफ यू, बट आई एम श्योर कि आप सभी लोग कर रहे हो।
ओके, अभी अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा आगे मूव टू द फॉरवर्ड एंड देन टू बैक, क्योंकि बैठे बैठे आपका लोअर बैक में पेन हो जाता है, और ये आपको अपनी सीट पे बैठ के ही करना है ऑफिस में भी। हाँ, इसके लिए आपको कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए। और आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो आप अपने पैरों को थोड़ा आगे पीछे करें, वहीं पे बैठे हुए नीचे। हाँ, अपने पैरों को आगे पीछे कर सकते हैं। स्ट्रेच योर लेग, थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करें, अगर थोड़ी जगह है, स्पेस है, तो आप आगे की ओर स्ट्रेच करें अपने पैरों को, पंजियों को बाहर की ओर करें, अंदर की ओर करें। और काफ मसल में आपको पेन होगा जब आप बाहर की ओर करेंगे पैरों को, तब आपको काफ मसल में स्ट्रेच होगा, और जब अंदर की ओर करेंगे तो आपको घुटने पे प्रेशर आएगा। थोड़ा करें, आगे पीछे करें, और चलते रहे। ऐसा नहीं कि बैठे हैं तो 2 घंटे तक बैठिए, है ना। जस्ट मूव अराउंड एंड रिलैक्स, आराम से बैठ जाए। एंड नाउ लेट अस गो बैक टू आवर होमवर्क सेशन नाउ, है ना। तो 3 चीज थी। पहला था फूड, हाँ, जिसके बारे में आपको पता है ऑलरेडी है बहुत कुछ। देन द स्लीप, हाँ, अपनी नींद के ऊपर बहुत ध्यान देना है, और नींद से भी ज्यादा जो नींद मतलब जो हमारा बेडरूम है उसके वातावरण पे ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, इवन बच्चों के लिए भी, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, तो बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बच्चे रात तक अगर आपका मोबाइल या टीवी देखेंगे तो विल नॉट बी एबल टू स्लीप। हाँ, सो मेक श्योर कि अगर आप 10:30 बजे सो जाते हैं तो 9 o'clock यू आर ऑफ टू द टीवी, यू आर ऑफ टू द मोबाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में nobody is allowed to watch TV, हाँ, in front of my daughter। उसके सामने टीवी चलाना अलाउड नहीं है, बिकॉज रात को वो सोती नहीं है। जब तक टीवी चलेगा वो सोएगी नहीं, और टीवी बंद होने के बाद भी उसको नींद आने में टाइम लगता है। और बच्चों में ये अभी से ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हम जो फेस से गुजर रहे हैं ना, उससे ज्यादा चैलेंजिंग फेस हमारे बच्चों के लिए आने वाले हैं, बिकॉज इतना सारा टेक्नोलॉजी, इतना सारा, हाँ, एक्सपोजर मिल रहा है जो हमें नहीं मिला था। हाँ, शायद हम 3 साल के थे तब हम लोग को ये सब नहीं पता था, और ये सब था भी नहीं। हाँ, तब घर परिवार और आसपास के जो हमारे बच्चे थे उन्हीं के साथ खेलते रहते थे हम लोग, बट दे आर एक्सपोज टू एवरीथिंग नाउ। या सो नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज दैट? हाँ, कहाँ से ऊर्जा मिलता है? किसी ने बहुत अच्छा लिखा था, हाँ, काम माइंड, रीडिंग, स्टडिंग, मेडिटेशन। यस, so 4th is happy, calm and meditative mind। जो खुश है, प्रसन्न है मन, शांत है, और जो ध्यानमय है। तो हमारी जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, उसके 4 अलग अलग लेवल है। हाँ, तो पहला है क्या है? अवेक, जो अभी हम है। अवेक माने सजगता। आप सजग है, तो सजग है तो क्या आप विश्राम में है? नहीं, आप सजग है मतलब आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो जब आप सजग होते हो तो आप विश्राम में नहीं होते, दैट इज वेरी ऑब्वियस। यस, फिर दूसरा है विश्राम यानी नींद। तो नींद क्या है? वो एकदम रेस्ट में होते हैं हम लोग, हाँ, डीप स्लीप में होते हैं, एकदम रेस्टिंग मोड में होते हैं, तो तब अवेयरनेस नहीं होता है। रिलैक्सेशन डेफिनेटली है बट अवेयरनेस नहीं है। देन थर्ड इज ड्रीम, हाँ, जो है हमारी स्वप्न अवस्था। हम सो रहे हैं पर कुछ चल रहा है, फिर भी मन में कुछ तो चल ही रहा है। Yeah, that is the third state. And fourth is deep rest with the awareness, and that is called meditation. Yes, हाँ, जहां पे एकदम आप विश्राम में भी हो और सजग भी हो। और मेडिटेशन इज अ स्किल। हाँ, ये जो हम लोग बोलते हैं ना ध्यान, ओ मेरा इतना ध्यान लग गया, मुझे इतना, हाँ, ध्यान से मुझे ये मिला वो मिला। मेडिटेशन करना वो भी एक स्किल है, एंड वो अवेयरनेस के साथ होता है, और वो हमें अक्वायर करना पड़ता है। हाँ, वो हमें हमारे अंदर उस स्किल को बिल्ड करना पड़ता है। सो वी हैव 15 मिनट्स। मैं 15 मिनट के बाद मुझे लगता है कि I'll give you टाइम, 10 मिनट आप लोग को टाइम दूंगी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो। सो हाँ,
लेट अस डू सम मेडिटेशन। हम थोड़ी क्षणों के लिए कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। मैडम हेलो। हाँ हाँ दिनेश भैया मेरे बता एक रहे। 7:30 बजे मीटिंग है सोसाइटी का, मैं निकल रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा। सॉरी फॉर फाइन, इनकन्वीनियंट। ठीक है, थैंक यू दिनेश भैया। हाँ, ओके। सो बाकी लोग Thank you, कंटिन्यू Dinesh. करेंगे हम। वाह विनोद भैया, फाइनली आई कैन सी यू। गुड, गुड टू सी यू अगेन एंड अगेन। सो थोड़ा मेडिटेशन की ओर चलते हैं। लेट अस डू जहां सजगता भी है और डीप रेस्ट, एकदम विश्राम भी है। तो ऐसे में हमें 3 चीजें याद रखनी है। पहले तो अपनी कमर को सीधा करना है, शरीर को ढीला छोड़ना है, पर आपका कमर सिर्फ सीधा है। यस। सो उससे क्या है, आपकी अवेयरनेस बनी रहेगी, आप सो भी नहीं जाओगे, हाँ आपको नींद भी नहीं आ जाएगा, और आप एकदम डीप भी नहीं चले जाओगे, आप अवेयर भी रहोगे और अवेक भी रहोगे। यस। फिर दूसरा चीज क्या याद रखना है, फिर स्माइल। भले ही थोड़ा सा स्माइल आए, बट वो नेचुरल स्माइल आ ही जाएगा। एंड थर्ड इज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग, आई डू नथिंग एंड आई एम नथिंग। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई प्रयत्न नहीं है। ध्यान करने के लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। हाँ, सी बॉडी का नेचर है काम करना, एफर्ट लेना, और मन का नेचर है रिलैक्स रहना। आप मन को बोलोगे मुझे ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है, वो ध्यान नहीं करेगा, वो कुछ और ही करेगा, है ना। या फिर बोलोगे मुझे ये विचार नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तो वही विचार कूद कूद के बाहर आएगा। हाँ, अभी उनका जीएसटी बाकी है भरना, हाँ उनका नहीं, अभी नहीं, वो विचार करूंगा, बाद में करूंगा, तो वही बार बार आएगा, अरे वो क्लाइंट का रिटर्न बाकी रह गया, है ना, क्योंकि मेरा रिटर्न भी बाकी है फाइल करना, तो है ना, आप लोग से बात करते करते मुझे भी याद आ गया। सो कोई एफर्ट नहीं, जस्ट लेट गो। आपके मन में अगर 1000 विचार भी उस समय आ रहे हैं ना, तो इट्स ओके, जस्ट यू हैव टू सिट कंफर्टेबली, दैट्स ऑल। कर सकते हैं इतना। हाँ, चले तो बैठते हैं, आराम से बैठ जाए, कमर को सीधा कर ले, गर्दन को सीधा कर ले, एंड लेट अस कीप स्माइल ऑन आवर फेस। नकली ही सही, पर मुस्कुराते रहें। और एक लंबी गहरी सांस ले, और धीरे धीरे छोड़ दे। और एक लंबी गहरी सांस ले, और धीरे धीरे छोड़ दे। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर ले आए। जैसे आप स्कैन कर रहे हो अपने बॉडी को, इस तरह से आपका आंखें बंद है, पर मन ही मन शरीर के हर एक अंग को देखते जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरे, और छोड़ते हुए इस शरीर का जो भी वजन है, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, वो वजन को छोड़ दे, जहां पे भी आप बैठे हो। फिर से एक लंबी और गहरी सांस, और छोड़ दे। अपने पैरों की पंजी को ढीला छोड़े, घुटनों को ढीला छोड़े। अपनी जंघाओं को ढीला छोड़ दे। जस्ट रिलैक्स, शरीर को एकदम ढीला छोड़ते जाए। कमर को भी ढीला छोड़े।
Take another breath in and let go. One more breath in and out. अपनी छाती को ढीला छोड़े, कंधों को ढीला छोड़ दे, गर्दन को ढीला छोड़े, अपने चेहरे को भी ढीला छोड़ दे। अगर शरीर में कहीं पे भी पेन है तो फिर से एक लंबी गहरी सांस ले और श्वास छोड़ते हुए शरीर के उस अंग को भी ढीला छोड़ दे। Relax your body. अपनी सांसों के ऊपर ध्यान ले जाए। Aware of your breath. Incoming breath, energizing your body. And outgoing breath, relaxing your body. Incoming breath and outgoing breath. It's giving a lot of relaxation and a lot of energy to the body and the mind. Relax your mind. अपने मन को भी ढीला छोड़ दे। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दे। फिर एक लंबी और गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़ दे। वो विचारों के साथ कुछ इमोशंस जुड़ी हुई है। वो विचारों को भी अच्छा है, बुरा है, जो ऐसा भी विचार है उसको भी ड्रॉप करते हैं इस क्षण।
सारी इमोशंस को भी छोड़ते जाएं। वो चाहे आपको सुख दे रही है या दुख दे रही है, सारी इमोशंस को, सारी भावनाओं को छोड़ दें। Let relax mind. उनको पूरा विश्राम करने दें। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें और छोड़ दें। Experience the deep relaxation. गहरी विश्रांति का अनुभव करें। You are not just the body. आप एक शरीर नहीं हो सिर्फ। आप वो तरंगों से भरे, वो उत्साह से भरे, वो शक्ति और ऊर्जा का एक स्वरूप हो। Feel that energy and the enthusiasm all over the body. कण कण में उस ऊर्जा को महसूस करें। You are the ball of the energy. और एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। शरीर को स्थिर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। If you can keep your body still, it's very good for your body and your mind to be relaxed. वो शांति कहीं बाहर नहीं है, वो शांति आपके भीतर है। Feel that inner peace. एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अपने मन और अपनी सांसों को भी ऑब्जर्व करते जाएं।
Whenever you feel like, slowly and gradually, you may open your eyes. जब भी आपको पूर्णता लगे, आपको जब भी मन करे, तब धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Good. हाँ, I can ask the panelist. दास जी, आपको कैसा लगा? हाँ, अनम्यूट करिए। बहुत सुकून था मैम, बहुत शांति थी, मतलब लग रहा था कि सब चीज से कट गए हैं और सिर्फ अपने में ही झांक रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत, इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। So with this state of mind, अगर आपका ये मन का स्थिति है और आप जब काम अपने डेस्क पे जाते हो काम करने के लिए, and don't you think कि डायनेमिज्म के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी? एकदम सही बात है। इट इज डेफिनेटली जो फोकस है ना और जो अपना ये है, वो सब चीज से इंक्रीज करेगा। इट विल ब्रिंग अ पीस, मतलब एक हैप्पीनेस आएगी और उसके बाद जब काम करेंगे टेबल पे तो ज्यादा फोकस के साथ ज्यादा अच्छा डेडिकेटेड काम होगा। So what meditation gives you, Guruji says, clarity in your mind, purity on your hand, purity in your heart. या और आपके जो दोनों हाथ है ना पूरे एक्शन में रहेंगे, पर आपका मन और आपका जो हृदय है ना वो पूरा एकदम भरपूर रहेगा वो एनर्जी से, क्लैरिटी से, एंड यू विल वर्क इफेक्टिवली। हाँ, जो बोलते हैं ना एफिशिएंसी हमें चाहिए, एफिशिएंसी हमें चाहिए, सही तो बात। वो एफिशिएंसी आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप होगा, अपने आप होगा। हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं, बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, हाँ, ताकि हम दूसरों को प्रभावित कर पाए। डायनेमिज्म क्या है बेसिकली? हाँ, कि मैं बहुत कुछ करूं ताकि मेरे से लोग प्रभावित हो। व्हाट डू यू से? हाँ, हम यही मानते हैं, हाँ, कि मेरे अंदर ऐसे हो तो लोगों को पता चले कि मेरे पास ये सब है, और मैं जब करूं तो लोग मुझे देखें, मुझको सीखे, मुझसे प्रभावित हो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी, वही चीज है डायनामिक्स आज का डेट में जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने, मुझे देखें तो जाने की, और मुझसे प्रभावित हो कि ये हम ये कर सकते हैं, वो चीज है। जबकि इनर पीस आ जाएगा तो मेरा फोकस और ये क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। So when you focus, when you're clear, when you have that clarity in your mind, purity in your heart, then definitely you'll do the best. आप बेस्ट ही करोगे। और कितने भी वेबिनार, सेमिनार, ये वो कितना भी आप कर लो, I'll tell you one thing, कि वो सब ना बोलते ना कि वो शोकेस है, सिर्फ वो बाहर में दिखाने के लिए। डायनेमिज्म कम्स थ्रू द क्लैरिटी ऑफ योर माइंड। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मन का जो क्लैरिटी है उसी से आ सकता है। जी। सो वन शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना मेडिटेशन के बारे में, तो आप जब भी ध्यान करते हो तो हमारे ब्रेन में एक ग्रे एरिया होता है, वो सब आपने देखा, आपने गूगल किया होगा, इंक्रीज, सो आपके जो न्यूरो सेल्स है वो ज्यादा काम करेंगे और वो प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप प्रभावित होने लगेंगे। तो जो हम लोग बहुत, गुरुजी काफी बार मस्ती में बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, ना अभाव में ना किसी के प्रभाव में रहेंगे हम अपने प्रभाव में। जब हम अपने में तो अपने आप अभाव प्रभाव सब गायब। फ्लो इन योर लाइफ। मुझे गाना आता नहीं था, बट अभी मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ। मुझे अभी भी इतना अच्छा नहीं आता है, बट हाँ, वीडियोस को देख के सो वो धीरे धीरे आपके अंदर वो स्किल्स आ जाती है। मेडिटेशन इटसेल्फ इज अ स्किल, और ये स्किल को एक्वायर करना है हमें। वेलकम टू आवर आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम ऑल्सो। यहाँ पे मैं अपने आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, अगर संजय भैया आप मुझे अलाउ करे तो समथिंग अबाउट इट। जरूर कीजिए ना, हमारी सबके चीजें, so we would definitely like you to introduce to other things as well. ओके, सो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें 8 साल के बच्चे से लेके हमारा जब तक जीवन रहेगा तब तक के लिए सभी के लिए है। तो 8 से 13 साल के बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम
जहाँ पे वो लोग को भी अपने हेल्थ के लिए अपने आप में कुछ नया स्किल्स लाने के लिए हम लोग ट्रेन करते हैं। देन वी हैव टीनेजर्स के लिए 14 से 17 साल के बच्चों के लिए है, और एडल्ट के लिए 18 साल से ऊपर के लिए वी हैव ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप, जो अभी हम लोग ऑनलाइन जूम के द्वारा लेते हैं। जब फिजिकली जब ये शुरू होगा तो वी आर हैविंग अवर सेंटर इन जमशेदपुर, आप लोग वहां पे भी आके कर सकते हो। और ये जो ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप है उसमें हम लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का जो चार्म है, जो हार्ट है, वो है सुदर्शन क्रिया। आप सभी को जरूर से गूगल करें अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो। व्हाट सुदर्शन क्रिया इज ऑल अबाउट, क्योंकि मेरे बोलने से मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। और विनोद भैया, संजय भैया, काफी लोग यहाँ पे हैं जो किए हुए हैं, एंड दे नो व्हाट इज द मैजिक ऑफ सुदर्शन क्रिया। इट्स अगेन मैजिक ऑफ योर ब्रेथ। एक बार मैं डिस्टर्ब करूंगा सुदर्शन क्रिया में। हाँ। मैं अभी कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन सुदर्शन क्रिया का। तो जो समय सिखाया गया था वो 40-40-40 है कि 20-20-20 है, या 40-20-20 है? 20-40-40 20-40-40 है क्या? मतलब कि तीनों क्रिया 20-40-40 करके 3 टाइम्स। हाँ, 3 टाइम्स। और गुड न्यूज ये है कि जिन्होंने वर्कशॉप किया है उनके लिए गुरुजी की आवाज में फॉलो अप सेशन हम लोग कर रहे हैं वेडनेसडे इवनिंग को 7 o'clock, 1 घंटे के लिए। सो यू ऑल कैन ज्वाइन इट। मैं आपको शेयर कर दूंगी डिटेल्स, सो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने सुदर्शन क्रिया किया है। हम लोग जूम पे ही करेंगे, एंड इट इज ओनली अलाउड फॉर द पीपल हु इज एक्सपीरियंस सुदर्शन क्रिया। So मुझे लगता है कि I need not to speak much. Over to संजय भैया, दास जी, विनोद जी, सुगम जी, सबके लिए अभी ये सेशन को मैं यहाँ एंड करना चाहूंगी। Over to all of you. Thank you so much for giving me an opportunity to talk. Thank you जानवी जी, लेकिन हम कुछ समय और लेंगे अगर हमारे और बाकी सदस्यों को अगर कुछ आपसे पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो तो डेफिनेटली if any member has any queries to ask Ms. Janvi, please ask through chat bot or raise your hand. हाँ, किसी को भी कुछ पूछना है तो अपना चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। किसी भी मेंबर को अगर कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो आप अपनी बातें जानवी जी के सामने रख सकते हैं। और डेफिनेटली आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप्स में आएंगे तो आपके मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस है सारे सॉल्व वहीं हो जाते हैं। बिकॉज़ वी जस्ट नो नॉट सुदर्शन किया, बट वी आल्सो टीच एंशिएंट विजडम जो हमारे भगवद गीता और हमारे होली बुक्स में जो लिखा गया है, तो गुरुजी उसको बहुत सिंपल वे में वहां पे समझाते हैं, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल नॉलेज। सो फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन डेफिनेटली आस्क। योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। लगता है कि सब आपके विचारों से बहुत अच्छे तरह से सहमत हो गए हैं, किसी को भी कुछ क्वेरी नहीं है आपसे जानकारी के लिए। सुगम, हम लोग फिर इस पे ये करते हैं, बिफोर हैंडिंग ओवर द फर्दर क्वेश्चन टू सुगम, हम जानवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि बाय योर सो मच एनरिचिंग शेयरिंग, ठीक है, आपने जो तरीका बताया, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली यू कनेक्टेड ऑल द मेंबर्स टू अस। आई थिंक ऑल द मेंबर्स विल एग्री कि आपने जो भी चीज है, कहीं ना कहीं हमने इसका ज्ञान है, पढ़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने आज आईना दिखाया है कि कैसे अपनी सांसों को कंट्रोल करें, कैसे अपने नींद को पूरा करें, किस तरीके से अपने बेडरूम को शांत रखे, ये करें, सारी चीजें कहीं ना कहीं विल ब्रिंग पीस ऑफ माइंड टू अस, एंड व्हेन देयर इज पीस ऑफ माइंड वी कैन कंट्रोल आवर फूड, ब्रेथ, स्लीप, डेफिनेटली आवर आउटर डायनामिज्म विल साइन आउट, ठीक है। So again, a very heartful thanks from all the members of our branch. Thank you, Janvi ji. And now I hand over the proceedings to Sugam Saraiwala, our secretary. Thank you, Kausalya bhaiya, and thank you, Janvi ma'am, for such a wonderful session. मेरा personally ये पहला session था आपके साथ या किसी इस तरह के किसी भी प्रोग्राम के साथ, और काफी हमारे यहाँ पे आज के attendees थे, यंग सीए थे या स्टूडेंट्स थे, जिनका ये पहला सेशन था, एंड होपफुली नहीं, एकदम यकीन है कि सभी को ये सेशन काफी पसंद आया होगा,
एंड आगे भी वो कंटिन्यू कर सके इन्हें ये सेशन को आपके हैप्पीनेस प्रोग्राम के थ्रू या वेरियस जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं आप। सो आगे प्रोसीडिंग बढ़ाते हुए मैं सीए योगेश शर्मा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स। ओवर टू योगेश जी। योगेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। Sorry. Yeah, thank you, Sugam. Inner peace for outer dynamism. The today's wonderful session, which is such an interactive and informative for all the members and students of Jamshedpur branch as part of our CA Day celebrations. So, on behalf of branch managing committee, I would like to thank all the members and students who attended today's session and made it an interactive one. I thank Janvi Ji for sharing with us the importance of inner peace and motivating us to attain inner peace for betterment of outer world. I also thank Sri Gurudev and Art of Living for making aware our society of for importance and easy techniques to attain inner peace. I also thank our convener for today's session, CA Dinesh Chaudhary Bhaiya and CA Kaushalinder Das Bhaiya for conducting this session. I also thank our branch chairman CA Sanjay Goyal, branch secretary CA Sugam Saraiwala, branch vice chairman CA Vikas Agarwal, branch treasurer CA Siddharth Khandelwal, managing committee member CA Vinod Saraiwala, and other managing committee members for their support in today's session. I also thank our technical support team for getting us through this session smoothly. Last but not the least, I thank Almighty God to give us blessing of good health and wisdom to attend this session. Thank you all. Over to you, Sugam. Thank you everyone for joining the session. Now we are signing off from the session. Hope to see you all again tomorrow for the next session. Thank you everyone. थैंक यू मैम। और कल हम लोग लिंक शेयर करेंगे, उसमें आप आइएगा। कल भी हमारा मेडिटेशन पे एक प्रोग्राम है, दैनिक हीलिंग एंड मेडिटेशन पे। ओके, थैंक यू संजय भैया, विनोद भैया, दास जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू।